दिल्ली की सड़कों पर सीजेपी का प्रदर्शन, जंतर मंतर से लेकर कनॉट प्लेस तक छात्रों की भीड़। ये तस्वीर आपने टीवी स्क्रीन पर देखी होंगी, इंस्टाग्राम की फीड आपकी भर गई होगी इन तस्वीरों से। देश के युवाओं में गुस्सा और रोष है। वजह है नीट परीक्षा का पेपर लीक होना। पेपर लीक माफियाओं ने लाखों युवाओं के भविष्य को दांव पर लगा दिया है। क्या आपको लगता है कि इस देश में सिर्फ वही एग्जाम लीक हुआ है जो सिर्फ केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है? जो अन्य राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं वो कुछ नहीं हुआ है? क्या सिर्फ एक ही जगह युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है जिसके लिए सिर्फ केंद्र सरकार जिम्मेदार है? बिल्कुल नहीं। जो तस्वीरें आपको टीवी पर दिन रात दिखाई जा रही हैं वो सिर्फ आधी सच्चाई है। सबसे पहले बात नीट की ही कर लेते हैं। नीट यानी देश के भावी डॉक्टर्स को चुनने वाली परीक्षा। इस परीक्षा के लिए एक बच्चा अपने जीवन के सबसे कीमती साल कमरे में बंद होकर गुजार देता है। माँ बाप पेट काट कर कोचिंग की फीस भरते हैं और जब परीक्षा का दिन आता है तो पता चलता है कि पेपर तो पहले ही व्हाट्सएप पर बिक रहा था। जब पेपर लीक होता है तो सिर्फ परीक्षा रद्द नहीं होती, छात्र का हौसला टूटता है, परिवार का भरोसा बिखर जाता है और दोबारा परीक्षा देने का मानसिक तनाव इंसान को भीतर से तोड़ देता है। इसलिए छात्रों की मांग बिल्कुल जायज है कि सबकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। सरकार को छात्रों को भरोसा देना चाहिए। एनटीए से लेकर पेपर प्रिंट करने वाली एजेंसीज तक जांच होनी चाहिए। दोषियों को सजा हो, इस पर सिस्टम का फेल्योर है और इसका कोई बचाव नहीं कर सकता, कोई इसे डिफेंड नहीं कर सकता। लेकिन आपको एक बात और बताता हूं कि सिर्फ नीट नहीं है और जो कांग्रेस, केजरीवाल, ये सब लोग जो बहुत हितैषी हो रहे हैं छात्रों के, जहां पर इनकी सरकार है इन राज्यों में, वहां की स्थिति आपको बताता हूं। वहां पर ये किसी मंत्री और मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। झारखंड में जेपीएससी का पेपर लीक हुआ, वहां भी प्रदर्शन हो रहे हैं, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। पंजाब का हाल देख लीजिए, वहां फार्मासिस्ट ऑफिसर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी से हजारों काबिल छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया। हिमाचल प्रदेश में भी वही तमाशा चल रहा है, एक के बाद एक पेपर लीक और धांधली। अब मेरा सवाल सीधा आपसे है, इस देश की जनता से है और इस बिकाऊ मीडिया से है कि अगर नीट का पेपर लीक इस देश का राष्ट्रीय मुद्दा है और उस पर केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए, केंद्र के मंत्री का इस्तीफा अगर मांगा जा रहा है, तो क्या झारखंड, पंजाब, हिमाचल इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या उन राज्यों की सत्ता में बैठे मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं मांग रहे राहुल गांधी अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा? क्यों नहीं मांग रहे हैं केजरीवाल अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा? क्यों उन राज्यों के पेपर लीक के लिए जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? क्या वहां बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? लेकिन इस मुद्दे पर ना आपको कांग्रेस के राहुल गांधी का बयान दिखेगा, पंजाब पर केजरीवाल साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं, झारखंड की सरकार चुप्पी साधे बैठी है। आपको ताज्जुब होगा कि कोई भी मीडिया इस पर नेताओं से सवाल नहीं कर रही है कि भाई वहां का भी तो बताइए, वहां क्या कर रहे हैं आप। बात बिल्कुल साफ है, सरकार किसी भी पार्टी की हो, चाहे दायां पक्ष हो या बायां पक्ष, चाहे केंद्र हो या राज्य, गंदी राजनीति के इस खेल में नुकसान सिर्फ आम लोगों का होता है। वो बच्चे जो बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी रसूख के अपनी मेहनत से परीक्षा पास कर भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके साथ पेपर लीक बड़ा अन्याय है। हम छात्रों का दर्द देखकर राजनीति का दल तय नहीं कर सकते। छात्र किसी पार्टी का झंडा उठाकर परीक्षा देने नहीं जाता है। छात्र इस देश का भविष्य है, हमारी अगली पीढ़ी है, जिनके कंधों पर कल इस भारत की कमान होगी। ये याद रखिए कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, आज कोई और कुर्सी पर है, कल कोई और होगा, लेकिन छात्रों के भविष्य पर राजनीति हुई तो ये देश के लिए बहुत घातक है। अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य बचाना है तो इस देश का जागरूक नागरिक बनिए, कोई कॉकरोच या छिपकली नहीं। अपने देश और राज्यों में सरकारों से जवाब मांगिए। क्यों हर भर्ती परीक्षा में दलाल और भ्रष्टाचारी हावी हो जाते हैं? जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे, जब तक आप हर एक सरकार से जवाबदेही नहीं मांगेंगे, तब तक ये पेपर लीक होते रहेंगे, सपने बिकते रहेंगे और देश का युवा सड़कों पर लाठियां खाता रहेगा। अगर इस देश को बचाना है तो हर गलत के खिलाफ आवाज उठानी होगी। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि इन छात्रों के आड़ में, इन छात्रों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाने वालों पर भी हमें नजर रखनी पड़ेगी। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इन छात्रों के आड़ में भारत को नेपाल बनाने का ख्वाब देखने वालों को भी नहीं पनपने देना है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।